और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में लगभग कोरोना के 4000 केस मिले। चौंकाने वाली बात यह है कि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा रहे केसों में 84% पॉजिटिव आ रहे हैं। और इधर मुंबई में पहली से 9वीं तक के स्कूल 31 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। मुंबई नगर निगम ने यह फैसला लिया कि सिर्फ 10वीं और 12वीं क्लास ही चलेगी। बॉलीवुड में एक के बाद एक सेलेब्स कोरोना की चपेट में आ रहा है। अब खबर है डायरेक्टर प्रोड्यूसर एकता कपूर को भी कोरोना हुआ। देश में आज से 15 से 18 साल के बच्चों की टीकाकरण मिशन का आगाज हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिल्ली में आरएमएल अस्पताल का दौरा कर वैक्सीन की डोज लेने वाले बच्चों से मुलाकात की। दिल्ली के लक्ष्मी नगर सर्वोदय बाल विद्यालय में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे वैक्सीन लगवाने पहुंचे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सेंटर पर वैक्सीनेशन की शुरुआत की। और गुजरात में भी बच्चों को टीका लगाया जा रहा है। टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया 7 दिनों में खत्म करने का टारगेट रखा गया है। यूपी में भी बच्चों का वैक्सीनेशन जारी है। लखनऊ के एक सिविल अस्पताल में बच्चों को कोविड वैक्सीन की डोज दी गई। मध्य प्रदेश में आज से करीब 36 लाख स्कूली बच्चों को कोविड-19 रोधी टीका लगना शुरू हो गया है। पहले ही दिन राज्य सरकार ने 12 लाख बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा। सीएम अशोक गहलोत आज गणगौरी बाजार स्कूल पहुंचे, बच्चों के वैक्सीनेशन का जायजा लिया और उनसे बात की। सीएम गहलोत ने बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान की औपचारिक शुरुआत की। उन्होंने वैक्सीनेशन करने वाले बच्चों की पीठ थपथपाकर हौसला बढ़ाया। केंद्र सरकार से बूस्टर डोज की मांग दोहराई। कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया। विज्ञान नगर डिस्पेंसरी में वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया, बच्चों की पीठ थपथपाई। स्पीकर बिरला वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे, व्यवस्थाएं देखी, बच्चों से बातचीत की। मुख्य सचिव निरंजन आर्य आज भरतपुर पहुंचे। कई जगह पर सामाजिक संगठनों द्वारा उनका भव्य स्वागत हुआ। जयपुर के गणगौरी बाजार सरकारी स्कूल में आयोजित प्रदेश स्तरीय समारोह में पहले ही दिन बड़ी संख्या में छात्राओं ने वैक्सीन लगवाई। दौसा में भी बच्चों में खासा उत्साह है। कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा और कलेक्टर पीयूष समारिया ने वैक्सीनेशन ड्राइव का शुभारंभ किया। जैसलमेर के बीएसएफ 191 बटालियन हेडक्वार्टर पर देश के जवानों के बच्चों को वैक्सीनेट करने के लिए महाअभियान चलाया जा रहा है। पहले दिन 15 से 18 साल के बच्चों ने जमकर टीकाकरण करवाया। जोधपुर में भी वैक्सीनेशन का आगाज हुआ। पहली डोज को लेकर बच्चों में गजब का उत्साह दिखा। जोधपुर के विभिन्न विद्यालयों को वैक्सीनेशन सेंटर के रूप में तब्दील कर दिया गया है। बच्चे वैक्सीन लगवाकर खुश दिख रहे हैं। दौसा में कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा और कलेक्टर पीयूष समारिया ने वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया, बच्चों की हौसला अफजाई की। अजमेर में करीब 1,90,000 युवा चिन्हित किए गए, जिनके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई। जोधपुर में अलग अलग जगह वैक्सीनेशन कार्य चल रहा है। जोधपुर के भैरूबाग में भाजपा के जिला प्रभारी और अजमेर से विधायक वासुदेव देवनानी की मौजूदगी में अभियान की शुरुआत हुई। श्रीगंगानगर जिले में 22 केंद्रों पर टीकाकरण अभियान चल रहा है। किशोरों में भी टीकाकरण को लेकर काफी उत्साह है। और धौलपुर जिले में भी वैक्सीनेशन उत्सव की तरह चल रहा है। रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से आयोजित वैक्सीनेशन शिविर में स्थानीय भार्गव वाटिका में आयोजित किया गया। और सीकर में भी वैक्सीन पर्व चरम पर है। अभियान की शुरुआत जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने कोचिंग संस्थान में की। बूंदी जिले में भी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ हुआ। महारानी राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर रेणु जयपाल पहुंची और अभियान का शुभारंभ किया। बाड़मेर में भी वैक्सीन लगाई गई बच्चों को। जिला मुख्यालय पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ। और बारां में भी वैक्सीनेशन पर्व चल रहा है। पहले दिन 70 जगहों पर कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए। झालावाड़ में भी वैक्सीनेशन उत्सव चरम पर है। सुबह से ही स्कूलों में किशोर किशोरियों में वैक्सीन लगाने को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखा। चित्तौड़गढ़ से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने वैक्सीनेशन की गति को बढ़ाने के लिए जागरूकता रथ रवाना किया। और सवाई माधोपुर जिले में भी वैक्सीन का कार्य शुरू किया गया। टीकाकरण केंद्रों पर बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। सवाई माधोपुर जिले में 15 साल से 18 साल तक के बच्चों को आज से टीकाकरण केंद्रों पर टीके लगाए जा रहे हैं।
उदयपुर में भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। रेजिडेंसी स्कूल में जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने अभियान की शुरुआत की। करौली में भी टीकाकरण शुरू हो चुका है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने जिले में करीब 1,18,433 बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। चित्तौड़गढ़ में कोरोना भी बढ़ रहा है और बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुका है। खासा उत्साह बच्चों में दिखा और डूंगरपुर में पहले दिन ही स्वास्थ्य कर्मियों की 400 से ज्यादा टीम टीकाकरण अभियान के लिए नियुक्त की गई। 40,000 बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया। और जालोर जिले में भी काम टीकाकरण का शुरू हो चुका है। 9 ब्लॉकों में आज विभिन्न जगहों पर सरकारी विद्यालयों में बच्चों के टीकाकरण किए गए। ओमिक्रॉन के मामले भारत में बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 1,525 से बढ़कर 1,700 हो गए। अभी 639 मरीज ठीक हुए हैं। 23 राज्यों में वेरिएंट की पुष्टि हुई है। और देश में बीते 24 घंटे में 33,750 नए कोरोना केस आए। 123 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में एक बार फिर तेजी के साथ कोरोना फैल रहा है। रविवार को 11,877 नए केस आए, जो एक दिन पहले आए मामलों से 2,707 अधिक है। जॉन अब्राहम और उनकी वाइफ प्रिया को कोरोना संक्रमण हुआ है। जॉन ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी। और अमेरिका में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड जेम्स ऑस्टिन भी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने खुद ये जानकारी दी। जन विश्वास यात्रा आज लखनऊ में खत्म हो गई। इस दौरान बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह ने अयोध्या में रामलला की पूजा की और राम भक्तों से राज्य में बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखीमपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कहा, पीएम मोदी के संरक्षण के चलते मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर जांच की आंच तक नहीं आई। मामले में एसआईटी ने चार्जशीट फाइल कर दी है। 5,000 पन्नों की चार्जशीट में आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भैया को मुख्य आरोपी बनाया गया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐलान किया, अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव के बाद सत्ता में आती है तो हर महिला को 2,000 महीने और 8 गैस के सिलेंडर दिए जाएंगे। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, जिससे आम लोगों को सड़कों पर काफी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीजेपी के चक्का जाम के चलते अक्षरधाम, बदरपुर बॉर्डर, लोनी बॉर्डर, लक्ष्मी नगर, आजादपुर, पंजाबी बाग और नांगलोई में आम जाम लगा। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पेट्रोलिंग के दौरान हथियारों का जखीरा झाड़ियों के बीच से बरामद किया। घाटी में चल रही मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। इनमें से एक की पहचान लश्कर-ए-तैयबा के सरगना के तौर पर हुई। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ क्षेत्र के दौरे पर रहे। गांव का दौरा कर ग्रामीणों से मिले, समस्याएं सुनी। प्रदेश के टीएडी मंत्री अर्जुन बामणिया 1 दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे। सर्किट हाउस पहुंचने पर मंत्री बामणिया का डूंगरपुर विधायक गणेश घोघरा, पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा समेत अन्य कांग्रेसी नेताओं ने स्वागत किया। बीकानेर दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सांसद सेवा केंद्र में जन सुनवाई की। कहा, यूपी में योगी और मोदी की जोड़ी ने प्रदेश की डेवलपमेंट के कार्यों के साथ महिलाओं को सुरक्षित वातावरण दिया है। पीसीसी में आज साल 2022 की पहली जन सुनवाई हुई। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली, राजस्व मंत्री रामलाल जाट जन सुनवाई करने पहुंचे। हालांकि जन सुनवाई तय समय से करीब 1 घंटा देरी से हुई। अलवर में आईएमए हॉल में भामाशाह का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने भामाशाहों का सम्मान किया। पार्षद सुनील धानका को अज्ञात नंबरों से धमकी मिलने के मामले में नगर निगम के सभी पार्षदों ने एसपी से उचित कार्रवाई की मांग की। जालोर और सिरोही में 3 लूट की वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरों को 2 जिलों की पुलिस पकड़ नहीं पाई। जालोर की एक बेटी की दिलेरी से दोनों लुटेरे पकड़े गए। कोटा के बजाज खाना इलाके में बदमाशों ने कार के शीशे तोड़ने की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। दौसा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकराय में कर्मचारियों से मारपीट का मामला सामने आया। कुछ बदमाश प्रवृत्ति के लोग अस्पताल में पहुंचे और दवा वितरण केंद्र से नशे की दवाएं लेकर जाने लगे। जब फार्मासिस्ट ने रोका तो मारपीट की। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। बांसवाड़ा शहर के पुराने यादव मोहल्ले में एक युवक का शव उसके घर में फंदे से झूलता मिला। पुलिस जांच कर रही। डूंगरपुर की सागवाड़ा थाना क्षेत्र में किशोरी का शव पेड़ से लटका मिला। वो रविवार शाम से लापता थी।
उदयपुर में 30 दिसंबर को हुए किडनैप राहुल माखीजा को पुलिस आज इंदौर से उदयपुर सुरक्षित ले आई। 4 आरोपी हिरासत में लिए गए। अलवर में पुलिस ने शातिर चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। करीब 12 दुकानों के ताले तोड़ने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया। कोटा में गांधी चौराहे के पास दुकान से एक व्यक्ति करीब 1 लाख रुपए ठग कर चला गया। चूरू के जिला मुख्यालय के गांधी कॉलोनी में आपसी रंजिश को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्षों ने एक दूसरे पर तलवार से हमला किया। 4 लोग घायल हुए। दौसा में बांदीकुई पुलिस ने जुए के अड्डे पर छापा मारा। 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया। 33,425 रुपए और 2 जोड़ी ताश की पत्तियां बरामद की। बीकानेर में खाजूवाला पुलिस ने अवैध डोडा पोस्ट बेचते 2 अलग अलग कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 19 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद की। उदयपुर जिले की गोगुंदा पुलिस ने 18 किलो 200 ग्राम अवैध गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। धौलपुर में 40 साल के एक शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच कर रही है। अलवर में नगर परिषद ने शहर में हो रहे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। कोटा ग्रामीण पुलिस की अलग अलग टीमों ने अवैध जुआ और सट्टे के खिलाफ कार्रवाई की। 28 आरोपी गिरफ्तार। 61,840 रुपए बरामद। कोटा में एक तेज रफ्तार कार दरवाजा तोड़ते हुए सड़क किनारे एक दुकान में घुस गई। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। चाकसू में एक बोलेरो बेकाबू होकर हाईवे किनारे खाई में जा गिरी। बोलेरो सवार की मौत हो गई। एक अन्य घायल है। बारां जिले में नेशनल हाईवे 27 पर बेकाबू ट्रक पलट गया। ट्रक मध्य प्रदेश के शिवपुरी से आलू भरकर कोटा की ओर जा रहा है। अजमेर जिले के किशनगढ़ में अपराधियों ने देर रात पूर्व सभापति राजकुमार बाहेती के घर के बाहर खड़े दोपहिया वाहन में आग लगा दी। बाइक में विस्फोट होने पर जागे लोगों ने पास में खड़ी कार को आग की चपेट में आने से बचाया। टोंक जिले के डिग्गी थाना क्षेत्र में चारे से भरे ट्रक में आग लग गई। ट्रक को ड्राइवर ने करीब 1 किलोमीटर दौड़ाया। ड्राइवर ने चारे की रस्सियां खोल दी थी। रेलवे डीआरएम नरेंद्र कुमार सीकर पहुंचे। सीकर और झुंझुनू ट्रैक का निरीक्षण का कार्यक्रम था। रेलवे स्टेशन पर रेल सलाहकार समिति के सदस्य करीब 2 घंटे तक उनका इंतजार करते रहे और जब डीआरएम पहुंचे तो उन्होंने लोगों से ज्ञापन भी नहीं लिया। सवाईमाधोपुर में रीको की ओर से 5 जनवरी को बिजनेस मीट का आयोजन किया जा रहा है। इसके आमंत्रण पत्र पर न मुख्यमंत्री का नाम है न ही संबंधित मंत्री का, जिस पर विधायक दानिश अब्रार ने नाराजगी जताई। हेलमेट अनिवार्यता की जागरूकता को लेकर हनुमानगढ़ जिले में आज अभियान शुरू हुआ। जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने एसपी कार्यालय से 4 प्रचार रथों को रवाना किया। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए डूंगरपुर में 26 जनवरी का जिला स्तरीय समारोह सीमित ही रहेगा। कई कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी। प्रदेश में शनिवार को 301 कोरोना केस आए। रविवार को अकेले राजधानी जयपुर में 244 मामले आ गए, लेकिन जनता लापरवाह बनी हुई है और हैरत की बात है जिम्मेदार भी लापरवाही बरत रहे हैं। जैसलमेर पुलिस न मास्क पहन रही है न ही प्रोटोकॉल फॉलो कर रही है। राजस्थान के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वन विभाग से एमओयू किया है। उदयपुर होलसेल गोल्ड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने अनोखी पहल की। महाराणा भोपाल हॉस्पिटल परिसर में 1100 से भी ज्यादा मास्क बांटे। जमवा रामगढ़ में खुदाई कार्य के दौरान करीब 82 प्राचीन सिक्के मिले जो सोने चांदी के। कोटा में आज प्रदेशवासियों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है मेंटेनेंस कामों की वजह से। अजमेर में सालाना उर्स में पाकिस्तान से ज़ायरीनों का विशेष जत्था आएगा। इस संबंध में खुफिया विभाग और जिला प्रशासन को पत्र मिला है। सभी तरह की व्यवस्थाओं को अमली जामा पहनाने का काम चल रहा है। कोटा जिले में डेंगू का एक रोगी रिपोर्ट हुआ है। कोरोना और मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए डोर टू डोर सर्वे अभियान जारी है। झालावाड़ में नव वर्ष के उपलक्ष्य में शहर के गढ़ परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। कोटा में लोगों ने पुलिस अधिकारियों और जवानों का स्वागत किया। बढ़ती वारदातों पर लगाम और तुरंत कार्रवाई के लिए यह किया गया।
भरतपुर में सर्दी के तेवर तीखे हो रहे हैं। सुबह के वक्त घना कोहरा छाया रहा, वाहन चालक परेशान हुए। बारां के बाणगंगा गांव में मगरमच्छ घुस जाने से अफरा तफरी मची। परवन नदी से निकलकर ये 5 फीट लंबा मगरमच्छ गांव के बीच जानवरों के बाड़े के पास जा पहुंचा। 13 जनवरी से शुरू होने वाली रणजी ट्रॉफी में कोरोना की एंट्री हो गई है। कई खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए। बीसीसीआई इस घरेलू टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले आपात बैठक कर सकता है और रणजी ट्रॉफी का आयोजन आगे बढ़ाने पर विचार कर सकता है। योहानिसबर्ग में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लगा। कप्तान विराट कोहली पीठ में दर्द के चलते टेस्ट से बाहर हो गए। उनकी जगह टीम की कमान सलामी बल्लेबाज केएल राहुल के हाथों में। विराट कोहली की बल्लेबाजी को लेकर हेड कोच द्रविड़ ने बड़ी भविष्यवाणी की। कहा, कोहली एक अच्छे बल्लेबाज हैं, जल्द बड़ा स्कोर बनाएंगे। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका ने अपनी टीम का ऐलान किया। टेम्बा बवुमा को दोबारा कप्तानी सौंपी गई है। दिल्ली से खबर है, अशोक परनामी